डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स मतलब क्या होगा? A lattice L star plus is called distributive lattice if the operations star and plus both are distributive. Distributive over each other. अगर किसी लैटिक्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स मतलब क्या कहा है कि सपोज आपके पास में लैटिक्स है, द लैटिक्स एल स्टार प्लस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स व्हेन इफ द ऑपरेटर स्टार एंड प्लस बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज हमने ए बी सी ये तीन एलिमेंट ले लिए लैटिक्स एल से, देन इनकेस अगर इन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाइड की कि सपोज ए स्टार बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए स्टार बी, मतलब हम स्टार ऑपरेटर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं ओवर प्लस ऑपरेटर ए स्टार सी। सिमिलरली अगर हम ए प्लस सर्कल बी स्टार सी लेते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहे हैं ओवर द स्टार ऑपरेटर, सो इट इज ए प्लस बी स्टार ए प्लस सी। सो इन केस अगर ये दोनों भी कंडीशन होल्ड होती है तो देन वी कैन से अवर लैटिक्स इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। मॉड्यूलर लैटिक्स, इसका डेफिनेशन है अ लैटिक्स इज सेड टू बी is said to be a modular modular lattice if a is less than equals to b, imply a plus b star c is equals to a plus b star c। अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तो देन वी कैन से अवर लैटिक्स इज ए मॉडुलर लैटिक्स। और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसमें कि देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई ना करते हुए इन्होंने क्या लिखा है, ए इज लेस दैन इक्वल्स टू बी, देन ए प्लस बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टार सी। इसे चेन चेन एंड दो रहता है, चेन एंड एंटी चेन। So what is chain and anti-chain? So consider a partially ordered set P less than equals to, मतलब poset if for every AB belonging to P we have either A is less than equals to B or B is less than equals to A। अगर दोनों में से एक तो भी कंडीशन अगर होल्ड होता है, A is less than equals to B और B is less than equals to A, then P less than equals to is called chain। मतलब अगर हमारे सारे एलिमेंट के बीच में ये सिंबल अगर हम फिट अप कर सकते हैं, आइदर ए लेस दैन इक्वल्स टू बी और बी लेस दैन इक्वल्स टू ए, या और ये लेस दैन इक्वल्स टू को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इट इज नॉट अवर लेस दैन, इट इज ए रिलेशन है वो। तो वो अगर कंडीशन होल्ड होता है तो देन वी कैन से इट इज ए चेन।
और दूसरा है इफ नो टू डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, नो टू डिस्टिंक्ट elements of P are related, अगर दो एलिमेंट को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, आर रिलेटेड, देन P less than equals to is called anti-chain. Theorem is every chain is distributive, is a distributive lattice. इनका कहना है कि एवरी चेन क्या होना चाहिए, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स का कंसेप्ट समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है तो देन वी कैन से इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। अब यहाँ पे चेन का मतलब क्या होगा, सो मैं इसको डायरेक्टली प्रूफ केस में बताती हूँ। लेट द लैटिक्स, लेट द लैटिक्स L star plus be a chain. To prove that, to prove that L star plus is डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शो करना है मतलब इसने क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, दोनों लॉस को होल्ड करना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ये वाला है, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, तीन एलिमेंट्स की। जब ये तीन एलिमेंट्स इस एल सेट के लोगे तभी इसके ऊपर ये ऑपरेट करोगे। सो हमें प्रूफ जो करना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर थ्री एलिमेंट ए बी सी बिलोंगिंग टू एल। अगर ये ए बी सी एलिमेंट एल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कैसे, दिज आर द चेन लैटिक्स, चेन है करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एवरी चेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मतलब चेन आपके पास में गिवन है। और अगर चेन गिवन है, सो हियर वी हैव ए इज लेस दैन इक्वल्स टू बी और ए इज लेस दैन इक्वल्स टू सी। अगर चेन लैटिक्स है तो आपके पास में ये वाला कंडीशन होता ही है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन होता है, एलिमेंट्स पैटर्न में आएंगे तो यहाँ पे इस टाइप का रहेगा ना। ये अगर हमारे पास में a लेस दैन इक्वल्स टू बी और a इज लेस दैन इक्वल्स टू सी, इन दोनों में से एक और मतलब दिस वन अदर दिस वन ना। हियर अगर a लेस दैन इक्वल्स टू b है तो वी नो दैट a स्टार b इज इक्वल्स टू a स्टार b इक्वल्स टू क्या आता है, यस इट इज ए। अदरवाइज अगर हम a स्टार c निकालते हैं तो a स्टार c में क्या आएगा आंसर, अगेन इट इज ए बिकॉज स्टार ऑपरेटर में क्या होता है, लोअर वाला एलिमेंट आता है। ऑल्सो हमने प्लस अगर ऑपरेट करके देखा, ऑल्सो इफ यू ऑपरेट द प्लस ऑपरेटर, सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज ए बी। अदरवाइज अगर ये और वाला कंडीशन लिया, सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू सी। नाउ ये हो गया हमारे इस कंडीशन के बेसिस पे। सो इफ वी टेक बी प्लस सी, अगर हम बी प्लस सी निकालते हैं तो बी एंड सी में अगर कंपैरिजन करते हैं तो हियर इफ वी टेक बी प्लस सी, इसका क्या आ सकता है, बी कैसे, अब देखो ए कैसा है, लेस दैन है बी से, ए इज लेस दैन इक्वल्स टू सी, बट बी और सी में कोई कंपैरिजन कर सकता है क्या, कि बी और सी अगर गिवन नहीं होगा तो उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते ना, बिना अननोन कंडीशन के, है ना। मतलब
बी में भी लेस होगा सी से, अदरवाइज सी लेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना, ये जो दो कंडीशन गिवन है इस बेसिस पे। सो इसका मतलब है हम इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? सो वी कैन से आंसर आएगा तो एक तो बी आ सकता है, अदरवाइज क्या आ सकता है, अदरवाइज इट इज ए सी। मतलब हेंस वी गेट द टू केसेस, आइदर बी और सी। सो दैट मीन्स हेंस द टू केसेस arises। अगर दो केसेस आते हैं तो हम वन बाय वन एक एक केस से जाते हैं, कि सपोज हमारा b प्लस सी का आंसर है b। सो हियर मैं केस वन यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। केस नंबर वन इज, वी कंसिडर इफ वी ऑपरेट द प्लस ऑपरेटर तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू सपोज आ रहा है b। पहला कंडीशन हम अज्यूम करते हुए चल रहे हैं। सो इफ वी टेक b प्लस सी इक्वल्स टू b, तो a स्टार b प्लस सी इज इक्वल्स टू a स्टार, इसका आंसर हमने कंसिडर किया इट इज ए बी, और ए स्टार बी का आंसर कितना है, ए स्टार बी इक्वल्स टू होता है ए। करेक्ट है ये समझ में आया क्या इसका आंसर ए कैसे आया? यस मैम। नो मैम, मुझे नहीं समझा। ये हमने एक्सप्लेन कर मैंने। ये जो हाँ मैम। कंडीशन है ना, देखो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि b प्लस सी, अब b और c में यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसका आंसर एक तो b आ सकता है या फिर c। ये तो समझ में आ रहा है। अब दोनों में से एक आंसर आ सकता है, तो हम केस पहला कंसिडर कर रहे हैं कि चलो अज्यूम करो कि सपोज इसका आंसर बी है, यही होगा बी अगर आंसर कंसिडर किया तो। यस मैम। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करके देखा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके दिखाना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए स्टार बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का आंसर कितना है, बी। बी। और ए स्टार बी का आंसर कितना है, हमने केस क्या लिया है, ए इज लेस दैन इक्वल्स टू बी। तो ए अगर लेस दैन इक्वल्स टू बी है तो इसके हिसाब से क्या आएगा आंसर, ए। नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके देखते हैं, मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। सिमिलरली इफ यू फाइंड ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी, इसका आंसर निकाल के देखो अभी। ए स्टार बी हमारे लिए ए कैसा है, लेस दैन बी है, एज वेल एज ए इज लेस दैन इक्वल्स टू सी। सो ए स्टार बी का आंसर होगा ए, प्लस सर्कल ए स्टार सी का भी आंसर क्या होगा ए। और ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए ए होता है। इट इज ए बाय आइडमपोटेंट लॉ। ना सी है, इसका भी आंसर ए है और ये टर्म का भी आंसर ए, मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी प्लस सर्कल ए स्टार सी। सो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, स्टार ओवर प्लस। ये सिर्फ एक केस हो गई, ऐसे हमें करना है आगे भी। ये समझ में आया क्या? यस, यस, ये क्लियर है क्या? यस मैम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर आप प्लस ऑपरेटर से जाते हो, नाउ इनकेस अगर हमने प्लस वाला लिया तो ए प्लस बी स्टार सी, ए प्लस बी स्टार सी। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी का आंसर बी लेते हैं तो बी स्टार सी का आंसर क्या होगा इस केस के लिए, सी। इट इज ए सी, है ना, क्योंकि वहां पे लेस वाला आता है और यहाँ पे हमने प्लस में अगर बी लिया, इसका मतलब वी आर टेकिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। ना हियर बी स्टार सी का वैल्यू आ जाएगा सी। ए प्लस सी में आंसर क्या आता है, ए प्लस सी सी। का आंसर क्या आएगा, इट इज ए सी।
because greatest number. Now if we take a plus b star a plus सी, तो प्लस में बड़ा वाला रिजल्ट आता है, तो ए प्लस बी में क्या होगा, ए प्लस बी बड़ा रिजल्ट, तो बी स्टार सी, और बी स्टार सी का आंसर कितना है, सी। सो अल्टीमेटली इसका भी आंसर सी आ रहा है, ये भी सी आ रहा है, तो दैट मीन्स ए प्लस बी स्टार सी is equals to a plus b star a plus c. So hence distributive law is hold over plus over star as well as star over plus in this case. ये वाला केस कंसिडर किया तब ये कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। नाउ वी टेक द अनदर केस। सो हियर केस नंबर 2 भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ समझने के लिए साइड में। केस नंबर सेकेंड क्या हो सकता है, सपोज वी टेक b प्लस सी इज इक्वल्स टू सी। अगर b प्लस सी को c कंसिडर किया है तो हियर a स्टार b प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे b प्लस सी का आंसर है c एंड इनको a स्टार c निकालोगे तो इट इज ए एंड इफ वी टेक a स्टार b प्लस सर्कल a स्टार c, a स्टार b का आंसर है a एंड a स्टार c का आंसर भी है a। सो अगेन आइडेम्पोटेंट लॉ से ये होगा ए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ये केस कंसिडर किए तो स्टिल ए स्टार बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्टार बी प्लस सर्कल ए स्टार सी। तो अगेन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टार ओवर द प्लस, ये ऑपरेटर होल्ड हो रहा है। वैसे ही आप इसका निकालो, अगर आपने ए प्लस सी का आंसर सी कंसिडर किया है तो नाउ बी स्टार सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज आपने प्लस में अगर सी रिजल्ट लिखा है तो वी आर सेइंग सी इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, सो मतलब बी क्या हो गया, लेस। सो सी बड़ा है बी से तो ये लेस हो जाएगा और इसका आंसर बी आएगा। सो हियर इफ वी टेक ए प्लस बी स्टार सी, सो इट इज ए प्लस बी स्टार सी इज बी एंड ए प्लस बी का आंसर आता है बिग रिजल्ट, सो इट इज ए बी। And here, if we take a plus b star a plus c, a plus b तो बड़ा वाला रिजल्ट है b स्टार a plus c, a plus c में c इज द ग्रेटेस्ट और b स्टार c में स्मॉल रिजल्ट आता है, तो b स्टार c में क्या है आंसर, b, सो इट इज ए b। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर a plus b स्टार c इज इक्वल्स टू दोनों आंसर जिसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टार ए प्लस सी। एंड हेंस अगर दोनों भी केसेस में ये कंडीशन होल्ड होता है तो इसका मतलब है स्टेटमेंट इज ट्रू, सो देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज होल्ड। तो हेंस वी कैन से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होते हैं तो हेंस every chain is distributive. Every chain is distributive lattice. Next theorem is let L star plus be a distributive lattice, be a distributive lattice। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स से मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, तो बी ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स फॉर ए बी सी belonging to L, A star B is equals to A star C and A plus B
इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर ये दो कंडीशन आपके पास में है कि इन केस ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी, दिस वन, सो ए स्टार को हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया हुआ दिख रहा है इसमें, और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। सो इन केस ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड होती है तो देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इम्प्लाई ए बी इज इक्वल्स टू सी। So if these two conditions are given, then show that B is equals to C. इसमें आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स का कंडीशन गिवन है और ये दोनों ब्रैकेट किए हुए टर्म्स, और इन इफ दिस टू कंडीशंस आर होल्ड देन वी हैव टू शो दैट ए एंड बी आर बी एंड सी आर इक्वल, सो बी इज इक्वल्स टू सी। थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या, जो हमें करना है, क्या गिवन है, तो कंडीशन समझ में आ रही है ना कि क्या गिवन है, कहाँ पे जाना है, तो यस। Yes, ma'am. ओके, ना सी है हमारे, सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स गिवन है, तो हियर गिवन इज एल स्टार प्लस इज बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स आपके पास में गिवन है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को होल्ड करेगा। सो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे ए स्टार बी, दोनों भी गिवन कंडीशन लिख देते हो, एक एक करके अप्लाई करते हैं। एंड ऑल्सो गिवन इज A star B is equals to A star C, A plus B is equals to A plus C. These are our two given condition. Suppose this is equation number 1. जस्ट मैंने गिवन जो है ना उतना ही लिखा है कि क्या क्या हमारे पास में गिवन है ना, ये है। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि सपोज अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं ए स्टार बी, इसके ऊपर मैं प्लस सी ऑपरेट करती हूँ। अब बिकॉज हमारा लैटिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये होगा ए प्लस सी स्टार बी प्लस सी। सो जस्ट राइट हैंड साइड से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एक क्या कहता है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्टार सी, और दूसरा कंडीशन आपके पास में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये दो कंडीशन अगर आपके पास में है तो आपको क्या शो करके दिखाना है, इससे आपको शो करके दिखाना है कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। यस, ये दोनों लाइन क्लियर है ना सबको। अब देखो मैं सबसे पहले क्या किया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास में लिखा है कि अवर लैटिक्स एल स्टार प्लस, ये कैसा है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स है इसका मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को होल्ड करेगा, तो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ही यूज कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते वक्त ये वाला स्टेटमेंट मैंने यूज किया कि सपोज वी टेक ए स्टार बी प्लस सर्कल सी इज इक्वल्स टू, तो अप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फ्रॉम राइट हैंड साइड अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे तो वी गेट ए प्लस सी स्टार बी प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके ये मैंने बता दिया कि दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका राइट हैंड साइड मैंने सिंप्लीफाई किया। राइट हैंड साइड में बी स्टार सी किसको इक्वल होता है, ए स्टार सी को, प्लस सर्कल सी। अब ये जो है यहाँ पे क्या होगा, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ आंसर आ गया सी। ना सीधा राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, ए प्लस सी और स्टार बी प्लस सी, ये दो स्टेटमेंट है। सो ये जो ए प्लस सी है, ए प्लस सी के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, वी कैन राइट इट इज ए प्लस बी। इसका पहला वाला ब्रैकेट और इसका पहला वाला ब्रैकेट एज पर गिवन कंडीशन से चेंज कर दिए। तो गिवन कंडीशन का हमें यूज करना है ना, तो इसका पहला ब्रैकेट चेंज किया और इसका भी पहला ब्रैकेट चेंज किया यूजिंग द गिवन कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे देखा कि इधर बी है, यहाँ पे भी बी है, तो मैंने इस
कंडीशन के लिए बाय अप्लाइंग द कम्यूटेटिव लॉ दिस साइड वी कैन राइट बी प्लस ए स्टार बी प्लस सी। पहला लाइन तो हो गया बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन, और दूसरा लाइन कैसे लिखा मैंने, बाय कम्यूटेटिव। नाउ हियर दिस बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी की जगह बी कैसे लिखा? क्योंकि हमारे पास में गिवन है ना ये दोनों लाइन, मैं वही तो बता रही हूँ, ये दोनों हमारे पास में गिवन है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी b प्लस ए बी प्लस सी है, तो वी कैन टेक b प्लस आउटसाइड एंड इट इज ए स्टार सी, मतलब हमने रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। इट इज ए अगेन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा लैटिक्स कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स है। हियर ए स्टार सी, अगेन यूज द गिवन कंडीशन, ए स्टार सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी, दिस इज अगेन गिवन, और ए स्टार बी, और ये जो है बी प्लस, तो इसके वजह से ये जो होगा बाय एब्जॉर्शन लॉ इसका आंसर आ जाएगा बी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में सी, राइट साइड में आ गया बी, हेंस वी गेट द प्रूफ। बस इतना सा ही प्रूफ है इसका, बस हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करके दिखाया मैंने, और राइट साइड को सेपरेटली सॉल्व करके दिखाया, और ऐसे एट ए टाइम करते हो तो भी चलता है क्योंकि अल्टीमेटली दे आर इक्वल। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।